हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज, वो भी बेसिक से देखने वाले हैं कि आखिर परसेंटेज को कैसे हम आसानी से बना सकें। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि परसेंटेज होता क्या है। जब हम गणना प्रति 100 में करते हैं तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि वो प्रतिशत से है। क्लियर है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि हमेशा कोई भी अंक, कोई भी वस्तु अपने आप में कितने प्रतिशत की होती है? 100% की होती है। बस इतना याद रखना है कि कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या क्यों ना हो, वो अपने आप में 100% जरूर रखता है। कब तक रखता है? जब तक हम उसके किसी दूसरे वस्तु से कंपेयर ना करें, तुलना ना करें, तब तक। बस इतना ही याद रखना है। देखिए सवाल, हर एक सवाल को बेहतरीन अंदाज में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों पहला सवाल है हमारे पास कि यदि 100 का 35% 140 है तो 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो 100 तो 100% होगा, इतना मानते हो। मैंने कहा कि भाई 100 का 35% 140 है। इसका मतलब ये है कि 35% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है दोस्तों? आप कहोगे जी 140 के बराबर है। क्लियर है दोस्तों। 35% की वैल्यू 140 के बराबर है तो संख्या तो 100% होगा। हम लिख दे तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगा? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई देखिएगा 35 का 4 गुना कितना होता है? 35 दूनी 70, 35 तिया 135 और 35 चौके 140। कितने गुना है दोस्तों? 4 गुना। इसका मतलब 100 का भी 4 गुना कितना हो जाएगा? आप कहोगे 100 का 4 गुना 400 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वो संख्या कितना होगा दोस्तों? 400 होगा। और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट सवाल, यदि एक संख्या के 5/7 का, यदि किसी संख्या के 5/7 का 70% 90 है तो वह संख्या क्या है? बहुत आसान है, सिंपल सी बात याद रखना कि 5/7 बोला गया है। 5/7 का कितने परसेंट? 70%। आप देखिएगा हल करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों? आप कहोगे जी 50%। क्लियर है। 5/7 का 70% का मतलब होता है 50%। अब बोला गया कि भाई 50% 90 के बराबर है। आपको बोल दिया जाए कि उस 50% का मान किसके बराबर है? 90 के बराबर है। तो बताओ 100% का मान क्या होगा? वो संख्या क्या होगा? तो भाई संख्या तो 100% होगा, कोई भी बोल सकता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना आप यहाँ पर भाई कैसे मैनेज किया जाए इस सवाल को। तो मैंने ये कहा कि देखिएगा 50 का दुगना कितना होता है? तो आप कहोगे 50 का दुगना कितना होता है? 100 होता है दोस्तों। मानते हो चीज़ को। जब 50 का दुगना 100 है तो 90 का दुगना कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे जी 90 का दुगना 180 हो जाएगा। तो संख्या क्या होगा दोस्तों? 180। वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा अगला सवाल, किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही बात आ गई। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं वो संख्या 100% होगा। ध्यान समझना, मैंने कहा कि वो हमको बोल दिया गया है किसी संख्या का 35%, तो संख्या का 35% और वो संख्या होगा कितना? तो हम कहेंगे जी 100% होगा। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या किया, इसको 5 से काट कर अपने लिए सरल कर देता हूँ। क्लियर है। ध्यान समझना, 5 से काट कर हम इसके लिए क्या कर देते हैं? आसान कर देते हैं। तो आप कहोगे 5 से काटने पर कितने बार में कट जाएगा? 5 7 35। इसको 5 से काट देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा कि 7 का मान किसके बराबर दिया गया है? तो आप कहोगे जी 7 का मान तो 91 है। तो 20 का मान कितना होगा? तो आप देखोगे कि 7 का कितने गुना होता है? तो हम कहेंगे जी 13 गुना होता है। 13 सत्ते कितना होता है? 91। तो 20 का 13 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे जी 20 का 13 गुना 13 दूनी 26, मतलब क्या हो जाएगा? 260। तो संख्या क्या होगा? 260 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बहुत आसानी से बनाना है सवाल को। कोशिश ये करना कि सवाल को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद बस कंपेयर कर देना है। क्लियर है। देखिएगा हमारा नेक्स्ट सवाल, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% है। मैंने ये कहा कि यदि भाई 45 खेल जीतती है तो 60% खेल जीत गया, तो टीम ने कितने खेल खेले? तो टीम ने तो टोटल 100 खेल खेले होंगे, इतना याद रखना। 60% खेल खेले इन लोगों ने, 60% खेल जो जीते हैं।
तो भाई उस टीम ने तो टोटल 100% खेल खेले होंगे। इतना क्लियर है। अब हम ये कहेंगे कि भाई इसको काट कर आसान कर देते हैं अपने लिए। 20 से कटेगा दोस्तों, 20 दिया 60 और ये हो जाएगा आपके पास 20 पंचे 100। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा 3 का मान 45 बन गया हमारे लिए। 3 का मान कितना बन गया? आप कहोगे जी 3 का मान 45 बन गया। ध्यान से देखिए 3 का कितने गुना है दोस्तों, तो मैंने कहा 3 का तो ये 15 गुना है। 15 तिया 45, तो 5 का 15 गुना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5 का 15 गुना 15 5 75। अतः उस टीम ने टोटल कितने मैच खेले होंगे? तो हम कहेंगे उस टीम वालों ने टोटल 75 मैच खेले और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट सवाल। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, क्या बोला गया है? एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी, आपसे पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों, ध्यान समझना इस बात को। मैंने ये कहा कि भाई मिश्र धातु में कितने परसेंट है? हम कहेंगे ये 42% क्या है? चांदी है। क्लियर है यहाँ तक? कितने परसेंट? 42% हमारे पास क्या है? चांदी है। और अन्य कितना होगा? तो आप कहोगे तो अन्य तो 58% होगा तब जाके 42 और 58 का योग कितना हो जाएगा? तो 42 और 58 का हो जाएगा योग यहाँ पर कितना? तो आप कहोगे 42 और 58 का योग होता है भाई 100 होता है ना, 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काट लेते हैं आराम से। किससे काट दें? तो मैंने कहा इसको 2 से काटना ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये होगा 21 बार में कट जाएगा और ये कट गया हमारे लिए 29 बार में। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? ठीक। अब ध्यान से देखिएगा कि 42 का मान कितना दिखा रहा है? तो आप कहोगे 42 का मान तो 147 दिखा रहा है जी। कितना दिखा रहा है? 147। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक। अब हमको क्या निकालना है? तो अब हमको निकालना है 29 का मान कितना होगा, यही चाहिए। अब 42 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में पढ़ोगे? 7 बार में। 21 का 7 गुना होता है। 21 का 7 गुना कितना होता है दोस्तों? तो आप कहोगे जी 21 का 7 गुना 147 होता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उसी प्रकार यहाँ पर 29 का भी हमको कितने गुना कर देना है? 7 गुना करके देखिएगा। 9 7 63 की 3 हाथ के 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। तो अन्य धातु की जो मात्रा है वो कितना है? 203 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, मुझे ये बोला गया है कि भाई 20% किसके बराबर है? तो 20% है 120 के बराबर। ठीक। तो उस संख्या का 120% निकालना है, 100% नहीं निकालना है, बल्कि कितना निकालना है? 120% निकालना है। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान से देखिएगा। आप जैसा चाहो बना सकते हो। 20 का कितने गुना नज़र आ रहा है? तो 20 का नज़र आ रहा है यहाँ पर 6 गुना। 6 का गुणा 20 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पर भी आप करिएगा इसका 6 गुना कर दीजिएगा। बताओ 12 छक्के कितना होता है? 72 और एक जीरो है तो जीरो लगा देते हैं। अतः उस संख्या का 120% कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। किसी संख्या को 30% कम करने पर 35 प्राप्त होता है बोला गया। भाई 30% 100 में करोगे ना आप, 100 में आप 30 कम करोगे तो कितना प्राप्त होगा? तो बच्चा बता सकता है कि यदि 100 में मैं 30 कम करूंगा तो मुझे 70 प्राप्त होगा, 70% प्राप्त होगा। और कितना प्राप्त हुआ है हमको अंकों के रूप में? तो आप कहोगे जी 35 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब 70% की वैल्यू किसके बराबर है? 35 के बराबर है। तो संख्या क्या होगा? तो संख्या तो 100% होगा दोस्तों। मानते हो आप इस चीज़ को? अब ध्यान से देखिएगा कि 70 का आधा होता है क्या? 70 का आधा कितना दिखाई दे रहा है? 35। जब 70 का आधा 35 है तो बताओ 100 का आधा कितना होगा? तो 100 का आधा तो 50 हो जाएगा। अतः वह संख्या क्या होने वाला है? 50। और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आया समझ में? ठीक। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है बोला गया है। भाई 6 घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल? तो आप कहोगे एक दिन में टोटल 24 घंटे होता है। ठीक है। तो भाई हमने कहें
कि 24 घंटे तो 100% होगा, मानते हो आप इस चीज़ को? 24 घंटे 100% होगा। हमको निकालना है कितना? 6 घंटे का। कितने का निकालना है? 6 घंटे का निकालना है। क्लियर है दोस्तों यहाँ पर? अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैंने कहा कि 24 में मैं 4 का भाग दे दूंगा तो कितना मिल जाएगा? तो आप कहोगे 6 मिल जाएगा जी। तो मैंने कहा 100 में को भी मैं किससे भाग दे दूं? 4 से भाग दे देता हूँ। अब कहोगे 100 को 4 से भाग देने पर कितना आ गया? 25%। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि 6 घंटे एक दिन का कितने परसेंट होगा? 25% होगा। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा हमारा नेक्स्ट सवाल, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। क्लियर है? 60% छात्र कैसे हो गए? पास हो गए, सफल हो गए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है। एक चीज़ बताओ, यदि 60% सफल हुए तो 40% असफल होगा, इतना तो सब जानते हैं। हमने कहे भाई 40% क्या हो गए? असफल हो गए। और सफल कितने हुए? तो सफल तो 60% हुए। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? यहाँ पर बोला गया है कि असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना दे रखा है? 240। क्लियर है? कितना दे रखा है दोस्तों? तो हमने कहे 240 दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है? फिर बोला गया तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं कि भाई 40 का कितने गुना नज़र आ रहा है। तो आप 40 का पहाड़ा पढ़ो, 4 का ही पढ़ लो, 4 छक्के 24 कितने गुना है ये? तो मैंने कहा ये तो 6 गुना है। क्लियर है दोस्तों? जब ये 6 गुना है तो नीचे वाला भी 6 गुना होगा, क्योंकि ये परसेंट है, सेम काम करेगा। तो हमने भी इसका 6 गुना कर दिया। तो बताओ गुणा करने पर 6 छक्के 36 और एक जीरो है तो क्या लगा देंगे? 0। अतः सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 360। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि आपको क्या करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है। अब ध्यान समझना मेरी बात। यहाँ पर मैंने कहा पहले खपत कितना होता था? तो आप कहोगे जी पहले तो 12 किलोग्राम होता था। क्लियर है? पहले कितना खपत होता था? 12 किलोग्राम। अब कितना खपत होने लगा? तो हम कहेंगे अब तो होने लगा 15 किलोग्राम। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या किया यहाँ पर, इसको मैंने 3 से काट दिया। पहले तो 3 से काट दिया तो 3 चौके 12 और ये हो गया 3 5 15। क्लियर है? अब मैंने कहा पहले जो खपत होता था वो तो 100% होगा ना। पहले कितना होता था? तो हम कहेंगे पहले 100% खपत होता था। तो अब देखो यहाँ पर कितने गुना चल रहा है? तो आप कहोगे यहाँ पर 4 में 25 का गुना किया गया है। कितने गुना किया गया है दोस्तों? 25 गुना। तो हम भी 5 का कितने गुना कर देंगे? तो आप कहोगे यहाँ पर भी 25 गुना कर दिया जाए। पहले 100% था, अब 5 गुणित 25 करेंगे तो कितना हो गया? ये 125%। आप देख पा रहे हो कि पहले 100% खपत होता था, अब 125% खपत होने लगा है। इसका मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 100 से 125 हुआ है भाई। कोई भी बता सकता है कि भाई यहाँ पर 25% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आए दोस्तों समझ में? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तब वह संख्या के बराबर। भाई संख्या तो 100% होगा। आप 75% में 75 जोड़ रहे तब जाके 100% बना है। इसका मतलब 75% को यदि 100% बनाना है तो आपको जोड़ना कितना पड़ेगा? तो कहोगे 25% जोड़ना पड़ेगा। हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? 25% के रूप में अंक करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम अंक के रूप में कितना जोड़ेंगे? तो आप कहोगे जी 75 जोड़ना पड़ेगा, फिर तो तब जाकर प्राप्त होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 25% की जो वैल्यू है वो 75 के बराबर है। तो संख्या क्या है ये पूछा गया। भाई संख्या तो 100% ही होगा, तो कोई भी बता सकता है। क्लियर है यहाँ पर? अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। भाई मैंने कहा कि 25 का कितने गुना है 75? तो आप कहोगे जी 3 गुना है, होगा। 25 दिया 75, तो उसी प्रकार 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हम कहेंगे 100 का 3 गुना तो 300 होगा।
क्लियर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300। वो संख्या क्या है? तो संख्या 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है बोला गया है। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। एक चीज़ बताओ, एक संख्या अपने आप में 100% होगा, 25% से 100% कितना अधिक होगा, ये आपको सोचना है। क्लियर? समझ आ रहा है मेरी बात? मैंने ये कहा एक संख्या अपने 25% स्वयं के 25% से 60 अधिक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो संख्या जो है 25% जो 100% है, 25% से कितना अधिक है? तो आप कहोगे जी 75% अधिक है। कितना अधिक है? 75%। और अंकों में कितना दे रखा है? तो अंकों में तो 60 दे रखा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यदि 75% का मान 60 है तो वो संख्या कितना परसेंट होगा? तो आप कहोगे उस संख्या तो दोस्त 100% होगा। कोई भी बता सकता है। आया समझ में? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो तो 25 दिया, 75 और 25 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। अब देखिएगा 3 में कितने का गुणा करें कि 60 मिल जाएगा? तो आप कहोगे जी 20 का गुणा करना पड़ेगा। 20 दिया 60, तो वही 20 का गुणा हम नीचे भी कर देंगे। बताओ 20 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 20 चौके 80। तो संख्या कितना होगा दोस्तों? 80 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या होगा? द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा हमारा अगला सवाल, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? ऐसा होता ना कई बार होता है, हमने ज़्यादा खर्च कर लिए, अब क्या होगा कि हमको मेंटेन करना है अपना सैलरी, जो भी आपका खर्चा है तो हम कम करेंगे, कटौती करेंगे अपने, है ना। तो अब हम देखेंगे भाई 20% पहले हम मान लेते कि 100% रहा होगा खर्च, अब 20% बढ़ जाएगा तो अब खर्च, नया खर्च कितना होगा? तो आप कहोगे 120% हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पुनः 100 के बराबर लाना है पहले जितना। तो पहले जितना लाने के लिए अब हमारे पास तो 120 हो गया, हमको लाना 100, तो कितने की कटौती करना पड़ेगा? तो आप कहोगे 20 की करना पड़ेगा, तब जाके 100 होगा। किस में कटौती करना पड़ेगा? 120 में। तो हम नीचे में लिख देंगे दोस्तों 120, और चूंकि हमको परसेंट निकालना है तो कितने का गुणा कर देंगे यहाँ पर? तो आप कहोगे 100 का। क्लियर है? काट देते हैं इसको। और क्या है ना, 20 से कम 20 और 20 छक्के, और 6 से काटने पर कितने बार में कट जाएगा? तो आप कहोगे 16 से ही 6-7% या 16 से ही 2/3% बोल सकते हैं। जिसमें आंसर दिया है उसी में हम लिखेंगे। तो आंसर दिया किस में है? 16.67%। तो कितने परसेंट की कटौती करना पड़ा? 16.67% की कटौती करना पड़ा। आया समझ में? इसके अतिरिक्त और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन तरीकों को हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा अगला सवाल, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े? बोला गया भाई पहले हमने मान लिए, पहले तो खर्चा होता था 100%, अब हो सकता है ज़्यादा पीना चालू कर दें तो कितना होने लगा? 125%। 25% बढ़ गया, कीमत बढ़ा है, महंगा हो गया। पहले 100 रुपये मिलता था, अब 125 में मिलना चालू हो गया। अब ये लोग जो चाय पीते थे उसमें कटौती करेंगे तब तो जाकर मैनेज होगा, क्योंकि महीने में उतना ही खर्च करना है, ये मान लीजिएगा आप। तो बताओ पहले 100 था, अब 125, अब 125 में 100% के बराबर ही खर्च करने के लिए कितने की कटौती करना पड़ेगा? तो आप कहोगे जी 25 के। किसमें? 125 में इंटू हम क्या कर देंगे? परसेंट में बदलने के लिए दोस्तों 100 का गुणा कर देंगे। आया समझ में? अब यहाँ पर आप काटना है बढ़िया से। 25 कम 25, 25 पंचे 125 और 5 कम 5 और 5 बीसम 100। तो कितने प्रतिशत की कटौती करना पड़ेगा खर्च में? तो हम कहेंगे जी फिर तो 20% की कटौती करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, ठीक है, कीमत घटी 10%, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो हम कहेंगे पहली का जो कीमत है वो 100% है। अब क्या हुआ, नया कीमत बना तो 10% घट गया तो कितना हो गया? ये 90%।
अब मैं चाहता हूँ कि 90% में कितना बढ़ाए कि वो 100% के बराबर हो जाए। तो आप कहोगे कि 90 में तो फिर आपको 10 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। किसमें? 90 में इंटू परसेंट निकालने के लिए दोस्तों 100 का गुणा कर देंगे। आप कहोगे 0 से 0 और 9 से यदि हम काट देंगे तो 9 11 99 और 1% यदि इस रूप में दिया है आपका आंसर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11.11%। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला सवाल, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? बोला गया ए की आय बी से 40% कम है, बोला गया मैंने बी को 100% मान लिया, तो ए का तो 40 कम होगा ना भाई, ए का 40 कम होगा, इसका मतलब ए का 60% होगा। आए समझ में भाई? बी से 40 कम है। अब बोला गया ए की आय से कितना अधिक है, बी की जो आय है ए से कितना अधिक है, तो आप कहोगे तो फिर तो 40 अधिक दिख रहा है। कितना अधिक दिख रहा है? 40 अधिक दिख रहा है। किससे? 60 से इंटू 100। अब जब आप काटोगे तो ये 20 दूनी और ये 20 तिया हो जाएगा। आगे जब हम लिखेंगे तो ये 200/3 लिख सकते हैं दोस्तों हम इसको। 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 18 बच गए 2, 3 छक्के 18 बच गए 2/3% के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर दिया क्या है 6.667%। ऑप्शन जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मज़ा आने वाला है, आगे के जितने भी क्लास होने वाले हैं सब के सब। अब क्या होता है, ये तो अभी तक हम ये देखें कि एक बार बढ़ा फिर कटौती करे ताकि पहले जितना खर्च हो, यही हम देख रहे थे। लेकिन कई बार होता क्या है कि एक बार बढ़ा जाता है, दूसरा बार घटाया जाता है, या दोनों बार बढ़ा दिया जाता है या दोनों बार घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार के केस जब मिले आपको तो उनको बनाना कैसे है वो तरीका मैं बताने वाला हूँ जो बेहतरीन होने वाला है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ और, जब समान परसेंट बढ़ाया जाए या समान परसेंट घटाया जाए तो हमेशा याद रखना इस केस में कमी होती है। और वो कमी किसके बराबर होती है? तो याद रखना वो जो कमी होगी, कमी परसेंट जो निकलेगा वो हमेशा होता है आपके पास A²/100 के होता है दोस्तों। क्लियर है? इतना याद रखना है। अब देखिए ए के वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, फिर क्या सोचकर 10% घटा दिया, तो मूल वेतन में परिवर्तन पूछा गया है कितने का। तो हमारे पास एक फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 10% बढ़ाया और 10% घटाया, मतलब दोनों बार आया, तो हम लिख सकते हैं कि 10 बढ़ाया गया तो 10 के स्क्वायर बटे क्या कर देंगे 100। आप कहोगे कि 10 के स्क्वायर कितना हो गया 100, और 100 को 100 से भाग देने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 1%। और 1% की क्या होगी, मैं बताया था कमी होगी, हमेशा कमी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम ऐसे बना लें कि भाई हमने कहें कि उसका पहले का जो वेतन है वो 100% है, ध्यान से समझना मेरी बात। पहले वेतन कितना था 100%, हमने क्या किया एक बार 10% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 110% हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें ना घटाते हुए उसी में अंतर कर देता हूँ, उसी में घटा देता हूँ, उसी मूल वेतन में 10% कम कर दिया जाए मान लो, तो आप कहोगे तो अब तो 90% हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के जब सवाल मिले, जब 2 बार बढ़ाया घटाया जाए, तो हमेशा याद रखना मेरा बेहतरीन तरीका कि आपको क्या करना है, लास्ट में एक अंक के बाद दशमलव लगा देने इस प्रकार से। ये बन गया 11 और ये बन गया 9, देख पा रहे हो। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना। तो आप कहोगे 11 निया कितना हो गया 99 हो गया। कितने परसेंट, 99। पहले वेतन 100% था, घटाने बढ़ाने के चक्कर में वेतन कितना हो गया 99 हो गया। कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, बच्चा बता सकता है 1% की कमी हुई है। आपका राइट आंसर क्या होगा 1%। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक मारेंगे। आए समझ में? देखिएगा अगला सवाल, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको ज्ञात करना है। हमने फार्मूला पढ़े, हमेशा कमी होती है इस केस में, और वो किसके बराबर होता है A²/100 के। अब A का मान दिया कितना है, तो आप कहोगे जी 25 दिया गया है, तो 25 के स्क्वायर बटे क्या कर देंगे दोस्तों 100,
बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625, और 625 को 100 से भाग दे दिया जाए तो कितना होगा, तो आप कहोगे फिर तो 6.25% होगा। तो कितने की कमी होगी यहाँ पर, 6.25% की कमी हो जाएगी। आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 6.25% की कमी। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई। जैसे विक्रय मूल्य को कम किया, जो बिक्री होना चालू हुआ वो बढ़ गया। ऐसा होता है ना, कई बार सस्ती वस्तु ज़्यादा बिकने लगता है, इसलिए कहते हैं ना, है ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। इसलिए सस्ते के चक्कर में नहीं जाना है। क्लियर है। क्वालिटी मेंटेन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। देखिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री, मैंने कहा वस्तु की कीमत 100% और पहले जो बिक्री होता था वो भी 100% है। मेरे लिए सभी चीज़ 100% रहेगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। मैंने कहा पहले विक्रय मूल्य भी 100% और बिक्री भी 100% होता था, है ना। तो हम कहेंगे भाई विक्रय मूल्य को कितना कम किया गया, 20, पहले तो 100% होता था, मैंने 20 कम कर दिया, तो 20 कम करने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 80% हो गया। क्लियर है। बिक्री पहले 100% होता था, हमने 80 गेन कर दिए, बढ़ गया ना 80% की। बढ़ा क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने कीमत कम की है। तो 80 बढ़ेगा, पहले 100 था, अब 80 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे 180%। ये 2 बार हुआ है, आपने एक बार बढ़ाया, दूसरी बार कम किया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, एक एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, लास्ट से मैं बताया था ऐसे। तो ये बन गया 8, ठीक है, ये बन गया कितना बन गया 8, और ये बन गया 18। इन दोनों का आपस में क्या कर देना है, गुणा। तो आप कहोगे 18 ठीक कितना होता है, तो मैंने कहा 144%। अब आप देख पा रहे हो, पहले इसकी कुल बिक्री 100% होती थी, अब कितना होने लगा 144%। तो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और कितने परसेंट बढ़ गया, तो आप कहोगे जी 44% बढ़ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 44% वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल अगला हमारा, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, बोला गया है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है, मैं यही तरीके से बताने वाला हूँ कि भाई पहले वो संख्या 100% था, ठीक है, हमने क्या किए, इसमें 20 की कमी कर दी। 20 की कमी कर देंगे तो हो कितना जाएगा दोस्तों, आप कहोगे 180% हो जाएगा। फिर परिणामी जो भी आएगा, मेरे लिए तो वही 100 है परिणामी, उसमें 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो आप कहोगे तो फिर ए हो जाएगा 120%। नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो नियम ये है हमारा कि एक एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाए। एक एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगा दिया जाए, यहाँ पर ये हो गया 8 और ये हो गया 12, आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 × 96%। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कितना हो गया 96। अब कितने परसेंट की कमी हुई है, तो आप कहोगे, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है 4% की कमी। और 4% का मान कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो आप कहोगे जी 20 की कमी हुई है। हमें 4% की कमी हुई और 4% की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर। अब ध्यान से देखना मेरी बात, हमने कहे कि 4 का कितने गुना है, तो आप कहोगे जी 4 का तो 5 गुना है, होगा 4 × 5 = 20। तो मूल तो 100 था, तो 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 100 का 5 गुना हो जाएगा दोस्तों 500 हो जाएगा। क्लियर है। तो मूल संख्या क्या है हमारे पास, 500 जो होगा ये मूल संख्या है। ऑप्शन नंबर जो बी सी होगा ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर उसमें 20% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन है। हमने 2 बार लगातार वृद्धि कर दी, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार क्या 3 बार कर देंगे आपके लिए, ठीक है। हमने कहा कि पहले 100% था उसका वेतन, हमने शुरू में 20% बढ़ाए, तो आप कहोगे 100% था, अब 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 120% हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, एक बार और बढ़ाए, तो यहाँ पर ना बढ़ा तो यहीं पर बढ़ा देते हैं। फिर 100 था, 20% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 120%। मैंने 2 बार बढ़ाया,
क्लियर है तक। अब हम क्या करेंगे, एक एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव। क्लियर है दोस्तों। अब इनका आपस में क्या कर देना है, गुणा। आप देख पा रहे हो 12 और 12 का गुणा करने पर कितना होता है, तो 12 12 144 होता है। क्लियर। अब कितना हो गया, 144%। पहले उसका वेतन 100% था, 2 बार 20% बढ़ाया तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे जी 144% बढ़ गया। 100% से 44 बढ़ गया तो कितना परसेंट बढ़ेगा, तो आप कहोगे जी 44%। ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो होगा ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैं क्लियर है, ठीक। देखिएगा अगला सवाल। अब आगे क्षेत्रफल संबंधी। क्षेत्रफल के केस में हमेशा याद रखना, जहाँ भी आपको क्षेत्रफल दिखे, कई बार क्या होता है 2D और 3D के कुछ डाटा उठा दिया जाता है, वहाँ से भी क्षेत्रफल से संबंधित कुछ डाटा मिलता है। तो कोई सा भी केस वो बनाने का तरीका नहीं बदलेगा। क्लियर है। बस आपको याद रखना है, क्षेत्रफल में 2 बार आपको है ना परसेंट बढ़ाना रहता है और आयतन में 3 बार बढ़ाना रहता है। क्योंकि हम क्षेत्रफल देख रहे हैं, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% की वृद्धि की गई। क्लियर है। हम कहेंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 100% होता ही है भाई, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो 100 मानने में दिक्कत नहीं है। मैंने कहा उसकी एक भुजा को लंबाई को 30% बढ़ा दिया, तो सिंपल सी बात है, पहले 100 था, मैंने 30 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 130% हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर फिर उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ाएगा बोला गया है, तो भाई पहले 100 था, हम 20 बढ़ा देंगे तो आप कहोगे 120% हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब नियम क्या है हमारे पास कि लास्ट में एक एक अंक के बाद क्या करना है, हमको दशमलव लगा देना है। ये 13 बन गया और ये 12 बन गया। बताओ 13 और 12 का गुणा कर दिया जाए तो 13 12 156%। कितना हो गया, 156%। पहले क्षेत्रफल 100% था, जब आयत बना तो क्षेत्रफल 156% हो गया। बताओ कितने परसेंट बढ़ा, तो हम कहेंगे जी तो अब तो बढ़ गई है 56%। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है डी, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमेशा याद रखना, 1% दूसरा परसेंट जनरेट कर सकता है। इन चीज़ों को याद रखना भाई। मैंने कहा एक आयत की लंबाई भी मेरे लिए 100% और चौड़ाई भी 100%, साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल भी 100%। मैं पहले ही बताया था आपको, कोई भी अंक हो, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। मैं उसी को आधार मानकर गणित बनाता हूँ। भाई मैंने कहा पहले क्षेत्रफल 100%, लंबाई 100 और चौड़ाई भी 100। हमने कहे कि लंबाई को 12 बढ़ा दिए, पहले 100 था, 12 बढ़ाकर देखोगे कितना हो जाएगा, 112%। क्लियर है दोस्तों। फिर चौड़ाई को 10% की वृद्धि की गई बोला है, तो भाई 100 था, 100 में 10% बढ़ाने पर कितना हो गया, तो आप कहोगे 110%। नियम वही है, एक एक अंक के बाद दशमलव लगाना है लास्ट से। तो बताओ यहाँ पर ये हो गया 11 और ये हो गया 11.2। अब सबका गुणा करना है, वो 0 हो रहा था इसलिए छोड़ देते थे। अब गुणा करके देखो तो 11 दूनी 22, हाथ क्या ये 11 कम 11, 11 और 2 13 की 3, हाथ क्या 1, 11 कम 11 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी फिर 12 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव हमने लगा दी, दशमलव कितने परसेंट हो गए दोस्तों, तो आप कहोगे 123.2%। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100%। अब जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया, 123.2%। तो कितने परसेंट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो भाई अब बढ़ गया आपके पास कितने परसेंट बढ़ गया, तो हम कहेंगे अब जो बढ़ा वो टोटल हमारे पास 23.2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इतना बढ़ाने के बाद। क्लियर है दोस्तों, आया समझ में, ठीक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए, बोला गया है बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान समझना, यहाँ पर क्या है, एक जो घन है एक्चुअल में ये 3D वाला है, ये 2D नहीं होता। तो 3D है तो इसका मतलब 3 बार प्रोसेस करने की गलती मत करना। जहाँ भी आपको क्षेत्रफल दिखाई दे वहाँ पर हर बार आपको 2 बार ही करना है, क्योंकि क्षेत्रफल मैंने कहा उसकी प्रत्येक भुजा पहले 100% था। ठीक है, कितना परसेंट था, 100% था। मैंने कहा
पहले कितना था, 100% था उसकी प्रत्येक भुजा। क्लियर है, पहले उसकी प्रत्येक भुजा कितना था, तो 100% था। ठीक है दोस्तों, 100% था। चलो ठीक है भाई, पहले 100% था उसकी प्रत्येक भुजा। हमने क्या किए, प्रत्येक भुजा को 50% बड़ा कर दिए। तो पहले 100 था, 50 बड़ा करेंगे तो 150 हो जाएगा। फिर एक बार करेंगे क्योंकि 2D है, 2 बार करना है, फिर हमने कर दिए तो ये 150 हो गया। नियम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक दशमलव, यहाँ पर। अब ये 15 और 15 का गुणा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 225% हो जाएगा। क्लियर है, पहले क्षेत्रफल 100% था, 50% बढ़ाने पर कितना हो गया, 225%। आप देख पा रहे हो कितना बढ़ गया, तो हम कहेंगे 125% की वृद्धि हुई है। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये दोस्तों हमारा क्या होगा, एज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिएगा अगला सवाल। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में, अब देखिएगा वृत्त में क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वृत्त का, तो आप कहोगे जी पाई आर का स्क्वायर होता है। यहाँ पर त्रिज्या कितने बार आया है, 2 बार। इसका मतलब हम बढ़ाने घटाने का सिलसिला कितने बार करेंगे, टोटल 2 बार। देख लो भैया, ठीक है भाई। मैंने कहा पहले उसकी त्रिज्या 100%, क्षेत्रफल भी 100%। याद रखना, व्यास 100% बढ़ने से त्रिज्या भी 100% बढ़ेगा। अब हमने क्या किए, हम त्रिज्या को, जब व्यास को 100% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब त्रिज्या को भी 100%, पहले 100 था, 100 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 200% हो जाएगा। और चूंकि त्रिज्या 2 बार है इसलिए 2 बार बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 1 बार बढ़ा देंगे, फिर हो गया 200%। नियम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग एक एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। ये 20 हो गए, ये भी 20, 20 और 20 का गुणा होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 400% हो जाएगा। पहले 100% था, अब 400% हो गया। कितना बढ़ा हुआ नजर आया, तो आप कहोगे 300% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया, 300। दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल। अब भाई वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार करेंगे भाई। पहले हम क्या करते हैं, उसकी क्षेत्रफल भी 100% और प्रत्येक भुजा भी 100%, कोई दिक्कत नहीं है। हमने शुरू में 10% बढ़ाया, पहले 100 था, 10 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 110%। क्लियर है, फिर हम बढ़ाएंगे 10%, कितना हो जाएगा, 110%। बताओ अब हम क्या करेंगे, एक एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और क्या करेंगे, ये अब 11 और 11 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 121 होता है। पहले क्षेत्रफल 100% था दोस्तों, अब कितना हो गया, 121%। कितना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो कोई बता सकता है 21% बढ़ गया। कितना, 21, और यही हमारा क्या होगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 20 और 15 मीटर है, ठीक। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने %। अब जब आपको परसेंट से ही परसेंट निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा यहाँ पर क्या करना, उनकी विमाओं को आप हटा देना, ये हमारे लिए काम के नहीं है। हमने क्या किए कि भाई हमारे लिए तो क्षेत्रफल 100%, लंबाई भी 100% और चौड़ाई भी 100%। हमने क्या किया, लंबाई को 20 बढ़ाए, पहले 100 था, 20 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 120%। हमने चौड़ाई को 30 बढ़ा दिए, पहले 100 था, 30 बढ़ाने पर 130 हो गया। क्लियर है दोस्तों, एक एक अंक के बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो दशमलव लगाएंगे तो ये 13 और ये 12, गुणा करेंगे तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 13 में 12 होता है 156। कितना हो गया, 156%। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100, अब नया क्षेत्रफल कितना है, 156% आ गया। मतलब पहले की तुलना में अब कितना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो आप कहोगे जी 56% तो बढ़ा है। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56% जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा, मारो। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो घन का आयतन क्या होगा। अब आ गया आयतन से संबंधित। अभी तक हम जितने भी सवाल देख रहे थे ये थे वर्ग से, क्षेत्रफल से संबंधित। अब ये सवाल है आयतन, और आयतन का
जो आपके पास होता है आयतन निकालने के लिए, ये चूँकि ये 3D आकृति होता है तो आयतन किसका, घन का आयतन कितना होता है, तो आप कहोगे a का क्यूब, मतलब a कितने बार आ गया, 3 बार। मैंने ये कहा कि भाई मेरे लिए आयतन पहले 100% था, प्रत्येक भुजा भी 100% था। क्लियर, ध्यान समझना। अब हमने आयतन प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया, भुजा 3 बार आया, हम 3 बार बढ़ाएंगे, पहले 10% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 110, फिर बढ़ा देते हैं 110 और एक बार और बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे 110%। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर। अब तीनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो आप देखोगे गुणा करने पर कितना हो गया, 11 गुणित 11 121, और 121 गुणित 11 करने पर 1331 होता है। हमने कहे जी 1331। लास्ट में क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, अभी तक जो क्षेत्रफल वाले में हम लास्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब आयतन वाला केस हो तो याद रखना लास्ट में एक अंक के बाद फिर से दशमलव लगा देना, तो ये बन जाएगा कितना, आपका राइट आंसर के करीब पहुंच जाओगे 133.1%। पहले आयतन कितना था 100%, अब आयतन कितना हो गया 133.1%। तो कितना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, तो आप कहोगे जी 33.1% की वृद्धि होगी, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है। अब ये हमारा आज का लास्ट सवाल, एक और सवाल और है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए। अब भाई सिलेंडर मतलब बेलन होता है, और बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे फार्मूला होता है पाई आर के स्क्वायर एच। याद रखना पाई 2 बार आया है और हाइट 1 बार। मैंने कहा पहले बेलन का आयतन 100%, उसकी त्रिज्या 100% और उसकी हाइट भी 100%। देखना कैसे बनाते हैं, हमने सबको 100% मान लिए, आयतन से लेकर उसकी त्रिज्या और हाइट सबको। अब आयतन 50% कम कर, त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, बोला गया त्रिज्या कितने बार आया 2 बार, तो हम कम भी 2 बार करेंगे। भाई पहले 100 था, 50 कम करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर एक बार 50 कम करेंगे 50 हो जाएगा, और फिर एक बार 50 बढ़ा दिया जाए, हाइट बोला गया है तो हाइट 1 बार है, एक बार बढ़ा देते हैं, कितना होगा 150%। क्लियर है दोस्तों। लास्ट में क्या करना, एक एक अंक के बाद दशमलव लगा जाना, ये और ये। अब बताओ तीनों को गुणा कर दिया जाए तो 5 × 25, अब 25 गुणित 15 करने पर कितना होता है, तो आप कहोगे 375%। पहले आयतन कितना था, अब 375% हुआ है यहाँ पर। क्लियर है। अब मैं बताऊं कि लास्ट में एक अंक के बाद अब फिर क्या करना है, आपको दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो एक्चुअल में हो कितना जाएगा, ये 37.5%। क्लियर है दोस्तों। अब 37.5% हो गया, तो ये बोला गया कितना परिवर्तन होगा, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट कर देंगे ऐसे, ठीक है, डिफरेंट कर देंगे। तो बताओ 100 में 37.5% कम करने पर कितना होगा, तो आप कहोगे फिर तो 62.5% की कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी दोस्तों, 62.5% की कमी हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ई कितना हो जाएगा, 62.5% की यहाँ पर क्या होगा, कमी देखने को मिलेगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा लास्ट सवाल देखिएगा आज का सेशन बहुत बेहतर रहा। अब देखिएगा, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ भाई कि गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आयतन बराबर गोले के आयतन का जो फार्मूला होता है वो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। अब यहाँ पर आप कहोगे त्रिज्या तो 3 बार आ गए, मेन खेल तो त्रिज्या का खेला है और किसी का नहीं। मैंने कहा पहले उसकी आयतन 100% और त्रिज्या भी 100% मान लिए। क्लियर है। अब बोला गया है कि त्रिज्या को कितना कर दिया जाए, दूना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। पहले 100 था, आपको दुगना करने के लिए बोला है, तो 100 का दुगना कितना होता है, 200। और ये प्रक्रिया 3 बार अपनाएंगे, एक बार और हम दुगना कर देते हैं और एक बार हम और इसको क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं दोस्तों। अब बाकायदा कायदे से, है ना, कायदे से क्या कर देंगे, एक एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पर दशमलव लग गया, यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर भी दशमलव लग गया। अब तीनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बताओ 20 का गुणा 20 से और फिर एक बार 20 से तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8000 हो गया। क्लियर है। लास्ट में क्या करने के लिए बोला हूँ, एक बार और आपको कायदे से दशमलव लगा देना है यहाँ पर। तो अब ये कितने परसेंट हो गया दोस्तों,
800%। पहले गोले का आयतन कितना था? 100%। अब आयतन कितना हो गया? 800%। तो आप बता सकते हो कितने परसेंट बढ़ गया? तो कोई भी बता सकता है, बच्चा बताएगा 700% की वृद्धि हुई है। और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसके बाद आपको और आगे के जितने भी परसेंटेज से संबंधित सवाल मिलेंगे, क्लास मिलेंगे, उन क्लास को ज़रूर देखिएगा। आगे का क्लास और बेहतरीन होने वाला है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।